नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विस्तार डिजिटल पर। आज हम बात करेंगे लद्दाख के बर्निंग इशू के बारे में, जिसके सेंटर में है फेमस एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। ये कहानी है हंगर स्ट्राइक, वायलेंट प्रोटेस्ट्स, पाकिस्तान विजिट के आरोप, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से मुलाकात और जेनजी प्रोटेस्ट के विवादित बयानों की। और अब तो सोनम वांगचुक की 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी की भी, जो लेह में हिंसक प्रदर्शनों के बाद हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। हम कोशिश करेंगे और जानेंगे कि राजनीतिक पार्टीज और सोशल मीडिया पर इसका क्या असर पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं, लद्दाख की पूरी कहानी आपको बताते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो के एंड तक पूरा विवाद समझ जाएंगे और आपको क्या लगता है अपनी राय हमें लाइक और सब्सक्राइब के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये सब शुरू हुआ साल 2019 में, जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यही एंट्री होती है सोनम वांगचुक की, जो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी संस्था लेह एपेक्स बॉडी लैब और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA ने 6th शेड्यूल और स्टेटहुड की मांग रखी है। अब ये 6th शेड्यूल क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। 6th शेड्यूल से ट्राइबल इलाकों को अपनी जमीन, संस्कृति और पर्यावरण बचाने के लिए खास अधिकार मिलते हैं। 10 सितंबर 2025 से वांगचुक ने इसके लिए 35 दिन का हंगर स्ट्राइक शुरू किया, लेकिन यह आंदोलन धीरे धीरे हिंसक हो गया। 24 सितंबर 2025 को लेह में लैब के यूथ विंग ने शटडाउन बुलाया। कारण ये था कि 2 बुजुर्ग प्रदर्शनकारियों की तबीयत हंगर स्ट्राइक से बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इससे गुस्सा भड़का और विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस और एक CRPF वैन को आग लगा दी, गाड़ियां तोड़ी और पुलिस से भिड़ गए। इसमें 4 लोगों की मौत हुई और 80 से ज्यादा लोग घायल भी हुए, जिनमें 40 पुलिस और CRPF जवान भी शामिल थे। पुलिस ने टीयर गैस और बेटन चार्ज किया और लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को लेह पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और NSA के तहत हिरासत में लिया गया। उन्हें हिंसा भड़काने के आरोप में पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सोनम वांगचुक ने हिंसा की निंदा की और अपना हंगर स्ट्राइक भी तभी खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेट है, युवाओं का गुस्सा बेरोजगारी और गवर्नेंस की कमी का नतीजा है। जानना चाहते हैं पूरी कंट्रोवर्सी क्या है? देखिए, इस पूरे मुद्दे में एक बड़ा मोड़ आया वांगचुक के जेनजी प्रोटेस्ट वाले बयान से। उन्होंने इसे जेनजी रेवोल्यूशन कहा और अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट का जिक्र भी किया। कुछ लोग कहते हैं कि आपने ऐसा कह के इंसाइट किया। जब ये हो चुका था, मैंने तब एक अपडेट दिया जिसमें मैंने कहा कि ये हिंसा निंदनीय है। शब्द था निंदनीय है। मैं बहुत दुखी हूं इससे। आप हमारा समर्थन नहीं बल्कि हमारी बदनामी कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि ये अचानक से बिना किसी पहले के उसके अचानक से ऐसे हजारों में युवा निकल गए, मानो जैसे जेनजी रेवोल्यूशन सा हो। ऐसा एक शब्द निकल गया। वैसे मैं जेनजी प्रयोग नहीं करता हूं, अब ये बच्चे खुद को करते हैं तो इसलिए शायद मेरे मुंह से निकला, वरना हमें जेनजी से इतना छूत-अछूत भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई शब्द में तो बुराई नहीं है। सेंटर ने इसे प्रोवोकेटिव बताया और कहा कि इन बयानों ने युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया है। MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दावा किया है कि वांगचुक ने युवाओं को मास्क और हुडी पहनकर प्रदर्शन करने की सलाह दी थी, जो हिंसक प्रदर्शनों में आम बात होती है। वहीं वांगचुक का कहना है कि उन्होंने हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट की बात की और यह हिंसा युवाओं की सालों से जमा हताशा का नतीजा है, न कि उनके भाषणों का। उन्होंने ये भी कहा कि पहले लद्दाख के युवा इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन इस बार हजारों जेनजी सड़कों पर उतर आए और हालात काबू से बाहर हो गए। यही जेनजी एंगल अब राजनीति और सोशल मीडिया की बहस का एक बड़ा हिस्सा है। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक के कंट्रोवर्सी की, पाकिस्तान विजिट की, जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी भी बनी थी। फरवरी 2025 में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। अब CBI इसकी जांच कर रही है। साथ ही उनकी संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख के फॉरेन फंडिंग की भी जांच हो रही है, जिसमें FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन का आरोप है। 25 सितंबर 2025 को MHA ने उनकी संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की FCRA लाइसेंस रद्द कर दी, जिसे वांगचुक ने विच हंटिंग का हिस्सा बताया था। बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने X पर दावा किया है कि वांगचुक और कांग्रेस एक फॉरेन बैक्ड सिनिस्टर प्लॉट चला रहे हैं, खासकर इस संवेदनशील बॉर्डर एरिया में।
वांगचुक ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा है कि ये उनके काम को बदनाम करने की कोशिश है। अभी तक पाकिस्तान विजिट और हिंसक प्रदर्शनों का सीधा कनेक्शन साबित नहीं हुआ है, लेकिन अटकलें जरूर जारी हैं। एक और एंगल है वांगचुक की बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। ये मीटिंग 2025 में हुई और सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि ये मीटिंग पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण पर थी, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे एंटी इंडिया एजेंडा से जोड़कर देखा जा रहा है। वांगचुक के समर्थक कहते हैं कि ये बस एक पर्यावरणविद की ग्लोबल आउटरीच थी। सेंटर और भारतीय जनता पार्टी ने सोनम वांगचुक को सीधे जिम्मेदार ठहराया है। ये जो भी हो रहा है इसके लिए सोनम वांगचुक जिम्मेदार है। कहा गया है कि उनके अरब स्प्रिंग और जेनजी रेवोल्यूशन जैसे बयानों ने युवाओं को भड़का दिया। सोशल मीडिया पर भी दो खेमे बन गए हैं। एक तरफ लोग #लद्दाख अनशन के साथ वांगचुक की मांगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें देशद्रोही कहकर ट्रोल किया जा रहा है। वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर #SaveLadakh और #भारत बचाओ जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे हैं। तो दोस्तों, ये है लद्दाख की पूरी कहानी। 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है। उनके समर्थक कहते हैं कि सरकार उनकी आवाज दबाने के लिए NSA जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल कर रही है, जबकि सरकार का दावा है कि उनकी उकसाने वाली स्पीच ने हिंसा को बढ़ावा दिया। अब आप बताइए, क्या ये युवाओं का असली गुस्सा था या कोई सोची समझी साजिश? पाकिस्तान विजिट और यूनुस मीटिंग पर जांच जारी है। वांगचुक के समर्थकों का कहना है कि सरकार उन्हें टारगेट कर रही है। इन सबके बीच आपका क्या मानना है? कि वांगचुक की मांगे जायज हैं या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल एजेंडा छिपा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।